बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start over the class with the name of Allah, who is the most beneficial and the merciful. This is the second period of the mathematics. Today we discuss the exercise 2a. In the last lecture, I have discussed you the linear graph and simultaneous linear equation and the gradient of a straight line. All topics have been discussed in detail and also solved the word example 1 and the page number 41 and the exercise 2a question 2 part A. But we are continuing the same exercise but solve the part C. If you remember in part A, the line was moving upward. The result would be a positive number. But in part C, the line is moving downward. जब line मेरे पास downward move कर रही है तो मेरे पास क्या होगा? The result यानी कि slope will be a negative number. तो यहाँ मेरे पास जो इस slope का जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास नेगेटिव नंबर में आएगी, ठीक है? Now start. For the very first step, we select the any 2 points. यहाँ हम सबसे पहले 2 points select करेंगे. You can put the any 2 point. The result will be the same. तो आंसर मेरे पास क्यों सेम आएगा? ऐसा क्यों होता है कि मैं कोई सा भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूं तो मेरा आंसर सेम आता है? क्योंकि मेरे पास जो स्लोप है, स्लोप का हर पॉइंट मेरे पास एक सेम रेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है? जैसे जब आप वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज लेते हो तो उसमें जो चेंजिंग आ रही होती है वो सेम रेट की होती है. सपोज मैं अगर यहाँ पे एक ब्लॉक पुट कर दूं, ठीक है, और एक सेकंड ब्लॉक इसके मिड पॉइंट पे रख दूं तो क्या होगा? दोनों जो ब्लॉक हैं वो मेरे पास सेम स्लाइडिंग से मूव करेंगे. ऐसा ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक जो है वो सेकंड ब्लॉक की स्लाइडिंग स्पीड से डिफरेंट मूव कर रहा हो. दोनों स्लाइडिंग मेरे पास ऑब्जेक्ट की सेम होगी. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास जो स्लोप का हर पॉइंट है यानी इस लाइन का जो हर पॉइंट है उसकी ढलान सेम है यानी स्लोप सेम है. तो आप कोई सा भी इसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक? नाउ आई एम टेकिंग दीस 2 पॉइंट. आप यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट करके चेक करोगे आपका आंसर सेम आएगा. आई एम टेकिंग दीस 2 पॉइंट. अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. अगर आप इस एक्सिस को देखो, ये वाला एक्सिस मेरे पास एक्स एक्सिस है. इस एक्सिस में मेरे पास आपको मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट किया वो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी. यहाँ मेरे पास y 0 होगा तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? x, y, ठीक है? इस वाले एक्सिस पे मेरे पास x की वैल्यू जो है सिर्फ x की मिलेगी और y इस एक्सिस पे आपके पास 0 होगा तो मेरे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा 4,0. Now the second line, इस second line को अगर हम देखें तो मेरे पास वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन में आप y एक्सिस देखते हो, मींस यहाँ पे मुझे सिर्फ y एक्सिस की वैल्यूज मिलेंगी. इधर मेरे पास x एक्सिस की वैल्यू 0 हो. तो मैंने सेकंड पॉइंट अपना y एक्सिस पे लिया तो इट मींस यहाँ पे जो मेरे पास x एक्सिस होगा वो 0 है क्योंकि इस लाइन पे मुझे सिर्फ y एक्सिस मिल रहा है और यहाँ पे y एक्सिस मेरे पास 8 आ गया. x एक्सिस 0 और y एक्सिस 8. यहाँ पे आप नोट कर लोगे 0,8. ठीक, ये तो कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड कर दिए. द सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास? सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? आई एम गिविंग अ पर्टिकुलर नेम. आपने इनको नेम देना है. यू विल टेक दिस कोऑर्डिनेट s1, इट मींस x1 y1 एंड दिस वन s2 मींस x2 y2. आपकी अपनी मर्जी है कि आप
किस कोऑर्डिनेट को 1 का नाम दे रहे हैं और किस कोऑर्डिनेट को 2 का नाम दे रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट किए थे तो उसका भी आंसर सेम आपके पास आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने किस कोऑर्डिनेट्स को 1 का नाम देना है और किसको 2 का नाम देना है, आंसर में आपके पास कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पुट करना है अपने ग्रेडियंट के फॉर्मूले में। सो व्हाट वाज द ग्रेडियंट फॉर्मूला? I have discussed in the last lecture completely in detail. Slope is represented by m. हम slope को m से represent करते हैं। मेरे पास क्या है यहाँ पे y2 minus y1 means 1 x2 minus x1। ठीक है, run इसको आप राइज भी लिख सकते हो, राइज मीन्स वर्टिकल चेंज यानी y2 minus y1, और इसको आप रन भी लिख सकते हो, ये राइज होगा ये रन है। रन मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज, सॉरी यस, रन मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज x2 minus x1, राइज मतलब वर्टिकल चेंज y2 minus y1। अब आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपने कोऑर्डिनेट्स को पुट कर लोगे। एंड इक्वल टू y2 मेरे पास यहाँ पे क्या है 8 और y1 है मेरे पास 0। आपने इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। y2 मेरे पास 8 है, देन यहाँ पे आप लिखोगे माइनस y1 है मेरे पास 0, आपने यहाँ पे लिख दिया 0। नाउ हम बढ़ते हैं अपने हॉरिजॉन्टल चेंज की तरफ, यानी x2 minus x1। मेरे पास यहाँ पे x2 जो है वो है 0, फॉर्मूले को आप फॉलो करोगे 0 माइनस x1 मेरे पास यहाँ पे क्या है 4। ठीक, अब मेरे पास आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इनको आपने माइनस करना है। 8 माइनस 0, आपके पास 0 में से 0 से कोई सा भी नंबर आप माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा सेम। यानी यहाँ पे अगर मैं 8 में से 0 माइनस करूंगी तो आंसर मेरा सेम क्या आएगा, यानी 8 आएगा। यहाँ पे आप लिख लोगे 8। ठीक, इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी क्या करना है, 0 से -4 हो रहा है, यानी 0 से कोई भी नंबर माइनस करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो मींस यहाँ पे मेरे पास आएगा 4, बट इस 4 के साथ मेरे पास साइन क्या लगा हुआ, माइनस। इस 8 से पहले आपके पास क्या साइन लगा हुआ था, प्लस। तो आपने यहाँ पे भी प्लस साइन शो करना है, प्लस को हम शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इस 8 से पहले प्लस का साइन था तो आपने यहाँ पे प्लस लिखा। अब मैं यहाँ पे 0 से -4 करें तो 4 से पहले माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। ये तो मेरे पास आ गया वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने आपको प्रीचेक मेथड बताया था। सो हाउ विल चेक माय वर्ड इज करेक्ट और नॉट, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो वर्ड है वो ठीक है या नहीं। आपने क्या करना है, व्हाट हैव आई टोल्ड यू हैव काउंट द बॉक्सेस। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन बॉक्सेस को काउंट करना है, बट आपने बॉक्सेस को काउंट करने से पहले उसे चेक करना है कि आपके जो बॉक्सेस है वो कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे इसको 1 बॉक्स नहीं काउंट करना है, क्योंकि मेरे जो ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मींस यहाँ पे एक बॉक्स 1 बॉक्स 2 के बराबर है। तो आप इस बॉक्स को 1 नहीं काउंट करोगे बल्कि क्या काउंट करोगे, 2 बॉक्स। इसी तरीके हो गए 2 बॉक्स, 4 बॉक्स, 6 बॉक्स, 8 बॉक्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो वर्टिकल चेंज आया है वो 8 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल चेंज में भी क्या करोगे, सबसे पहले अपने आप बॉक्सेस को काउंट करोगे कि आपका 1 बॉक्स कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इससे 1 काउंट नहीं करना, आप देखोगे कि मेरा यहाँ यूनिट किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आप यहाँ पे यूनिट स्टार्ट कर रहे हो जिस नंबर से भी, आपके उतने ही बॉक्स को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 यूनिट से मैं स्टार्ट करी तो मींस कि मेरा 1 बॉक्स 2 यूनिट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या काउंट करोगे 2, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल चेंज आया है वो आ गया 4। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। आपने 4 के टेबल को चेक करना है कि 4 के टेबल में मेरे पास 8 कहाँ तक आता है। तो आपने देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। मेरे पास आंसर आ गया 2। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन आपके पास जो नंबर आ रहा है सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो साइन लगा हुआ है, अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 8 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4। न्यूमरेटर का जो साइन है मेरे पास वो है पॉजिटिव और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो है नेगेटिव। जब भी फ्रैक्शंस में वैल्यूज होती हैं उनके जो साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो आपने पहले इन दो साइन को मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि मेरा आंसर क्या आएगा।
यानी साइन में मेरा आंसर क्या आएगा, तो आपने अपना आंसर में वही साइन यहाँ पे लगा देंगे। सर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्या होगा, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, यानी जब दो डिफरेंट साइन आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो इसके बराबर होगा माइनस के, तो आपने अपने आंसर में यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अगर आपने नोट किया था तो स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि इस जो स्लोप की जो लाइन है वो डाउनवर्ड मूव हो रही है, तो डाउनवर्ड का हमेशा स्लोप मेरे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये मैंने अपना नेगेटिव स्लोप इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे इस सवाल में हमने ग्रेडियंट भी मालूम करना था, ठीक है। पेज नंबर 47 पे ये आपके पास आ, तो ये यहाँ पे मैंने स्लोप फाइंड कर दिया। इसके बाद अब आपने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पार्ट ए किया था उसी से ये रिलेटेड, वहाँ पे आपके पास लाइन अपवर्ड थी, यहाँ डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पे हमने c भी मालूम करना है। c क्या है मेरे पास, c मेरे पास y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। c आप जो है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करोगे, y इंटरसेप्ट क्या कहलाता है, वो पॉइंट जो कि y एक्सिस को कट करता हुआ गुजरे, यानी स्लोप मेरा y एक्सिस के किस पॉइंट को कट कर रहा है वो ही मेरे पास c होता है। यहाँ पे अगर आप देखो मेरे पास ये जो स्लोप है ये y एक्सिस के पॉइंट 8 को कट कर रहा है, तो इट मींस यहाँ पे मेरे पास स्लोप जो पास हो रहा है वो y एक्सिस के 8 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट यानी c मेरे पास 8 होगा, तो यहाँ पे मेरे पास c की वैल्यू इक्वल टू 8 आ गई, ठीक है। कैसे आई है दोबारा बता देती हूँ। जो स्लोप है मेरे पास वो y एक्सिस के किस पॉइंट से कट हो रहा है वही पॉइंट आपके पास c कहलाता है, यानी y इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट डी। पार्ट डी इज सिमिलर टू द पार्ट सी। आपने वही मेथड को फॉलो करना है। किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने 2 पॉइंट्स को पिक करना है। आपने अपनी रफ कॉपी में ये पॉइंट सेलेक्ट करोगे और इस पॉइंट को लेकर आप चेक करोगे कि आपका स्लोप क्या आ रहा है। बट मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ और इनके कोऑर्डिनेट्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे, मैंने एक पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो एक्स एक्सिस की लाइन पे सेलेक्ट किया है और सेकेंड पॉइंट वाई एक्सिस की लाइन पे सेलेक्ट किया है। इस वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं। इस y एक्सिस में सिर्फ आपको y की वैल्यूज मिलेंगी और x की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, -3। अच्छा ये नेगेटिव है, y की नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे y की -3 यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अगर मैं सेकेंड पॉइंट देखूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस पे, तो इस वाली लाइन पे आपको सिर्फ x की वैल्यू मिलेंगी और y एक्सिस मेरा यहाँ पे 0 होता है, तो आप क्या लिखोगे, x की कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, x की -1 है, आपने यहाँ पे लिखा -1, 0। आप कोऑर्डिनेट्स पहले x का लिखते हैं, y का फिर y लिखा जाता है और फिर आपने इसको सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को नेम दोगे आप। डिफरेंस के लिए हम डिफरेंस के लिए नेम देते हैं ताकि दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है वो हमें जो है सही से क्लियर हो सके। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट को 1 का नाम दिया है, सेकंड को मैंने 2 नेम दे दिया, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया और ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने इधर लिख दिया। अब मैंने स्लोप का फॉर्मूला लिखा। स्लोप आप स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। राइज डिवाइडेड बाय रन, राइज मीन्स वर्टिकल चेंज यानी y2 - y1 डिवाइडेड बाय रन, रन मीन्स हॉरिजॉन्टल चेंज मीन्स x2 - x1। अब आपने अपने इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपनी वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लिखोगे, y2 है मेरा 0 माइनस और y1 पे आ जाएंगे। y1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -3 है, अगर आप देखो -3 है। अच्छा यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, मैं इसको ये जरा आपको क्लियर करके समझा रही हूँ। आपने लिखना है m = y2 0, अब आपने ये माइनस आ गया, ठीक है। y1 मेरे पास -3 है, यहाँ पे ये नेगेटिव आपके वर्टिकल चेंज को शो कर रहा है और ये वाला साइन आपके पास y1 की वैल्यू है। तो इन दोनों माइनस के डिफरेंस के लिए आपने यहाँ पे एक के साथ ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, x2 देखेंगे। अब हम x2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -1 आप लिखोगे, फॉर्मूले को फॉलो करोगे, नेगेटिव का साइन। अब x1 की वैल्यू चेक करोगे, 0 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप इन 2 साइन को सॉल्व करोगे। मेरे पास सेम साइन आ गया, माइनस किस चीज के बराबर है,
आपके पास ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप इसी तरीके से ये जो साइन है मेरे पास -3 और ये बाहर जो साइन लिखा हुआ है ये साइन अंदर साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो दो सेम साइन है, माइनस माइनस इक्वल प्लस के होता है, ठीक है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0 + 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है, -1 से आप 0 को माइनस करोगे। 0 से कोई भी नंबर आपके पास माइनस किया जाता है तो सेम आंसर आता है। तो अब यहाँ पे सेम आंसर क्या आएगा, -1 मेरे पास हॉरिजॉन्टल चेंज आ गया, ठीक है। 0 में आप 3 को ऐड करो, आंसर क्या आएगा आपके पास 3 और -1। अब मेरे पास यहाँ पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर 1 आ गया। जब भी मेरे पास डिवाइजर 1 होता है तो आपका आंसर यहाँ पे भी सेम होता है, क्योंकि 1 अब से कोई भी नंबर आप 1 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा सेम। अब यहाँ पे मेरे पास जो स्लोप आ रहा है m = 3। अब आपने यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शंस के साइन को आपने यहाँ पे चेक करना है। मेरे पास यहाँ पे 3 के साथ है साइन प्लस का और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो मेरे पास है 1। अब आपने इन साइन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, दो डिफरेंट साइन है मेरे पास, प्लस माइनस मेरे पास किस चीज़ के बराबर होगा, यानी आप इन दो को जब सॉल्व करोगे, ये फ्रैक्शन में जो साइन होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आप इन दो साइन को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा आप अपने आंसर में यहाँ पे इसे लिख दोगे, ठीक है। अब प्लस माइनस बराबर होगा किसके, माइनस के। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, नेगेटिव, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके इंटरसेप्ट की। सो व्हाट इज द y इंटरसेप्ट। यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, सवाल आपके पास पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है, ग्रेडियंट मालूम करना था। नेक्स्ट सेकंड हमने क्या मालूम करना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आप c से रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे मेरे पास y इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होगा, y इंटरसेप्ट मेरे पास वो पॉइंट होता है, यानी जो स्लोप y एक्सिस के जिस पॉइंट से कट करता हुआ गुजरेगा वही आपके पास c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखो ये लाइन मेरे पास y एक्सिस की है, तो y एक्सिस से ये स्लोप -3 से पास हो रहा है, तो मीन्स मेरे पास यहाँ पे c की वैल्यू -3 होगी। अच्छा, ये मेरे पास y इंटरसेप्ट कहलाता है, हमने यहाँ x इंटरसेप्ट कहलाता है, ये x को भी कट करता हुआ गुजरा है। तो हमने यहाँ पे अभी y इंटरसेप्ट हमने पढ़ा है, तो हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू देखेंगे। जहाँ से स्लोप y की वैल्यू से पास होगा वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। यहाँ पे c की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। x इंटरसेप्ट से अभी हमारा, इससे रिलेटेड अभी हमारा कोई टॉपिक नहीं है, तो आपने अभी इसको नहीं देखना, सिर्फ आपने y इंटरसेप्ट को देखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया स्लोप -3, y इंटरसेप्ट भी मेरे पास क्या आया, -3। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 3. This is the question number 3. I have already drawn for your convenience. Now I am reading the question. The figure shows the 5 line segments. Segments कहते हैं pieces को, ठीक है, यानी लाइन के pieces है। अब मालूम क्या करना है हमने यहाँ पे, find the gradient of each of the following lines. आपने इन लाइंस के स्लोप को फाइंड करना है। 5 लाइंस है तो 5 डिफरेंट लाइंस होंगी। उसी तरीके से आपने इन लाइंस को के ग्रेडियंट्स मालूम करने, जैसे अभी हमने पीछे सवाल सॉल्व किए, वही मेथड हम इसे यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। बट सबसे पहले आप लाइन 1 का यहाँ पे हेड दोगे, ठीक है। लाइन 1 का आपने यहाँ पे हेड दिया। सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द स्लोप। आपने यहाँ से कोई से भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब किस तरीके से मैं यहाँ पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करेंगे, यू हैव टू एक्सटेंड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर आप अपने रूलर से चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा -5। इसी तरीके से आपने वाई एक्सिस पे एक्सटेंड करना है, तो वाई एक्सिस पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मेजर करोगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ गए मेरे पास। फिर इसी तरीके से मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया है। अब सेकंड पॉइंट पे भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे से एक्सटेंड करो, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, अगर मैं देखूँ ये लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस की है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यू आ रही है वो है -3। फिर इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पे, ये मेरे पास वाई एक्सिस की लाइन है, आप वाई एक्सिस पे इसको एक्सटेंड करोगे तो मेरे पास 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। आपने क्या करना है, इनको आप नेम दोगे। मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 1 का नाम दे रही हूँ और सेकेंड को 2 का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले लिख रही हूँ ये वाले कोऑर्डिनेट्स,
-5,3, फिर इसके बाद है -3,1, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लिखोगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब है राइज, x2 माइनस x1 का मतलब है रन, ठीक है। आपने इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। सबसे पहले आप देखोगे y2 मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है y2 की 1, ठीक। फॉर्मूले को फॉलो करोगे, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब आपने किसकी वैल्यू देखनी है, y1 की। y1 है मेरे पास 3, ये मेरे पास नेगेटिव ये, और y1 की वैल्यू 3। अब आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय रन। अब रन की वैल्यूज आप देखोगे, यानी हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है मेरे पास x2 की वैल्यू है -3, आपने -3 लिखा है यहाँ पे। फॉर्मूले को फॉलो करोगे, ये साइन आ गया मेरे पास, ठीक। x1 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे -5। अब यहाँ पे ये साइन मेरे पास डिफरेंस जो चेंज आ रहा था ये वो साइन है, और मेरे पास x1 की जो वैल्यू है वो -5 है। आप दो साइन यहाँ पे आ गए, इसलिए आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 - 3। आप जरा 3 में से 1 को अगर आप माइनस करते हो तो मेरा आंसर आएगा 2, ठीक। अब आपने चेक करना है ग्रेटर वैल्यू, जो भी ग्रेटर वैल्यू का साइन होगा आपने अपने आंसर में वही साइन यूज करना है। अगर आप देखो मेरे पास 1 एक स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर, इसके पहले आपके पास क्या साइन यूज हो रहा है, मीन्स प्लस यूज हो रहा है, तो आपके पास स्मॉल वैल्यू का जो साइन है वो प्लस है। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 3, इस ग्रेटर वैल्यू से पहले क्या साइन यूज हो रहा है, नेगेटिव, तो मीन्स आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन जो भी आपके पास होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपका आंसर उसी साइन में आएगा, ठीक है। अब आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो मैं -3 अभी एज इट इज लिखूंगी क्योंकि मैंने इन दो साइन को सॉल्व करना है। तो ये साइन क्या है, ब्रैकेट के अंदर -5 है, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन अंदर ब्रैकेट के साइन से मल्टीप्लाई होगा, दो सिमिलर साइन हो गए, तो माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +5, आप यहाँ पे लिखोगे +5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे -2 आप अभी ऐसे ही लिखोगे, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। एक के साथ है माइनस, एक के साथ है प्लस, यहाँ पे भी आप साइन की मल्टीप्लिकेशन करके चेक करोगे कि मेरा इन माइनस और पॉजिटिव के साइन को मल्टीप्लाई करोगे कि मेरा क्या साइन बनता है, थर्ड आंसर जो वैल्यू आएगी, यानी साइन में जो आंसर आएगा आपने उन वैल्यूज़ को वही साइन की वैल्यू मतलब आपने अप्लाई करना है, यानी -5 और 5 को 3 से माइनस करना है या प्लस करना है, ये यहाँ पे हम चेक करते हैं। माइनस प्लस इक्वल टू माइनस के बराबर होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो मीन्स आपने 5 और 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब आप जरा 5 में से आप 3 को माइनस करोगे, आंसर मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी साइन आपके पास दोनों वैल्यूज़ के साथ यूज हो रहा है उनको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, जो भी आपका आंसर आता है आपने वही साइन इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करके अपना आंसर लेके आना है, ठीक है। अब ये मेरे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप इसे कैंसिल करोगे, मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे आपके मेरे पास 1 आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी आपने फ्रैक्शन आ गया मेरे पास, अब आपके पास फ्रैक्शन के आप साइन को चेक करोगे, मेरे पास न्यूमिनेटर में है पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो मेरे पास पॉजिटिव है, यानी ये दो साइन भी आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, जो भी आंसर आपका आ रहा है तो आप इस 1 के साथ उसी साइन को यूज कर दोगे, नेगेटिव प्लस इक्वल टू नेगेटिव, तो यहाँ मेरे पास -1 आ गया। तो आपने देखा मेरे पास स्लोप डाउनवर्ड मूव हो रहा था, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू भी नेगेटिव में आई है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने स्लोप मालूम करना था, इसीलिए सिर्फ स्लोप मालूम करेंगे, यहाँ पे y इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे तो हमने यहाँ पे फाइंड भी नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट लाइन है मेरे पास लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 मेरे पास हेड देंगे सबसे पहले, ठीक है। लाइन नंबर 2 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, जैसे कि x एक्सिस है आपके पास, x एक्सिस भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन नंबर 2 कंप्लीटली पैरेलल है आपके पास x एक्सिस के। तो अगर अब जैसे सपोज ये मेरे पास एक स्लोप है, अगर मैं अपना ब्लॉक यहाँ पे रखूँ तो मेरा स्लोप डाउनवर्ड मूव करेगा, बट अब मैंने अपने जो स्लोप है इस तरीके से रख दिया, तो क्या अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पुट करूँ तो क्या वो मूव करेगा। लेट सपोज मैंने अगर लाइन 2 है, सपोज ये मैंने अपने इधर एक
ऑब्जेक्ट रखा, अगर मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट को किसी सेकंड पॉइंट पे मूव करवाना हो तो मुझे इस पे अपने हाथ की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मूव करेगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास किसी किस्म की कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे है तो स्लोप भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप भी आपके पास 0 आ जाएगा। आपने सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको पता होना चाहिए और सिर्फ आपने आंसर डायरेक्ट लिख देना है m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्लोप की फॉर्मूले की एप्लीकेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ मूव द लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 आप इसे खुद अटैम्प्ट करोगे और इनके मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बता देती हूँ कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, बट आप इन्हें खुद सॉल्व करोगे। आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लो, ये आपका होमवर्क पार्ट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक्सटेंड करोगे, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिर्फ लिख रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो एक्स एक्सिस आ रहा है वो -1 है, कॉमा वाई एक्सिस पे मेरे पास ये -1 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी +1 है, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिया। फिर ये पॉइंट अगर आप देखो, जो सेकंड पॉइंट है मेरे पास, मैंने एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया और एक सेकंड ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब आपने इसे एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करना है। किस तरीके से एक्सटेंड करोगे, अपने रूलर से चेक करोगे, आपके पास ये जो पॉइंट है ये 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो 0 और 1 का सेंटर पॉइंट मेरे पास क्या है, 0.5, ठीक है। 0.5 ये 0 है और ये 1 है, इसके सेंटर पे आपके पास 0.5 मिलेगा। तो एक्स एक्सिस जो है मेरे पास 0.5 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे y एक्सिस पे से एक्सटेंड करोगे तो ये मेरे पास 2 और 3 के सेंटर की वैल्यू है, तो इसके सेंटर की वैल्यू क्या होगी, 2.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे y एक्सिस क्या आ गया, 2.5। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए लाइन 3 के। आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको कौन सा नेम दे रहे हो, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करना है। फिर इसी तरीके से हम लाइन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लाइन नंबर 4 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट ही कॉमन है, किसके लिए, लाइन नंबर 3 के लिए, और लाइन नंबर 4 का ये कॉमन पॉइंट है। तो मैंने लाइन नंबर 3 में ये एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो लाइन नंबर 4 में भी मैं यही पॉइंट सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो इसको आपने दूसरा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। तो लाइन नंबर 4 का भी एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड आपने क्या करना है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस की तरफ इसे मूव करवा के चेक करोगे, एक्सटेंड करोगे कि मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू, ये लाइन अलग है, लाइन नंबर 5 अलग है। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करने के लिए चेक कर रही हूँ कि मेरे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे, तो ये भी 2 और 3 के सेंटर में, 2 और 3 के सेंटर मेरे पास 2.5 होगा। तो यहाँ पे आपके पास 2.5 एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से y एक्सिस मेरे पास यहाँ पे क्या है, y एक्सिस यहाँ पे है -2 और -3 के सेंटर में यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ का सेंटर क्या होगा आपके पास, -2.5। ये मेरे पास y एक्सिस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपने इसे खुद करना है, अपनी आप डायरी में नोट कर लो। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 आपका होम टास्क, ठीक है। अब हम मूव करते हैं लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 जो है आपके पास लाइन नंबर 5 की तरफ। लाइन नंबर 5 आपके पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन आपके पास पैरेलल होती है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन का हम किस तरीके से स्लोप मेजर करेंगे, लेट सपोज मैं अपना अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पुट कर दूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इट विल नॉट मूव एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। मूव तो करेगा बट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव नहीं होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा, टच करता हुआ नहीं गिरेगा, इतनी तेजी से फॉल कर जाएगा कि आप यहाँ पे स्लोप को डिफाइन ही नहीं कर सकते। फॉलिंग और स्लाइडिंग में फ़र्क है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इट मीन्स जब डिफाइन नहीं किया जा सकता तो आप यहाँ पे रिजल्ट 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है मगर स्लाइडिंग नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अनडिफाइंड। डायरेक्ट आप लाइन नंबर 5 का आंसर क्या लिखोगे, अनडिफाइंड, ठीक है। ये मेरे लाइन नंबर 5 का आंसर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट स्लाइडिंग नहीं हो रही, इसीलिए आप इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू हैव गॉट ऑल पॉइंट क्लियरली। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको एक डायरी दे रही हूँ, आप इसे डायरी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट
ऑफ लाइन नंबर 3 एंड लाइन 4, आपने इनका क्या मालूम करना है? ग्रेडियंट मालूम करना है। लाइन 3 और 4 का पेज नंबर है आपके पास 47, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और सेकंड जो क्वेश्चन है आपने क्या करना है, फाइंड द ग्रेडियंट that passes, okay, this question is not in your content, you will solve by taking to your lecture, passes through -1, -8, and the second coordinate is -6, 2, ठीक है। ये आपके कंटेंट में नहीं है, इसे आपने खुद सॉल्व करना है। मेक श्योर यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टिल द 15 अगस्त एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।